हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में अगर हमें क्या करना होगा, सेल वाउचर को क्रिएट करना होगा या फिर बात करेंगे परचेज वाउचर की। पहले बात कर लेते हैं, सेल्स वाउचर बाद में देख लेंगे। अगर हमें परचेज वाउचर क्रिएट करना होगा एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का यूज करके, तो उसमें कैसे एंट्री करेंगे, क्या क्या उसमें हमें फीचर को कैसे एक्टिवेट करना होता है, सारी चीजें एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। इसमें डिफरेंस तो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी क्या होता है, तो एक्चुअल मतलब कि कितना हमारे पास फिजिकल स्टॉक है और बिल्ड मतलब कि बिल पर कितना लिखा है। ठीक है, तो आप इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, F11 पर आएंगे। यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स, कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में जो मैंने लास्ट ऑप्शन पे अभी अपना एरो यहाँ पे रख रखा है, तो आप इसको क्या करेंगे, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी को यस करेंगे यहाँ से और इसको सेव कर देंगे। और हाँ, इसमें पहले एक ऑप्शन इनेबल है, मैं उसको नो कर देती हूँ, उसका भी हम वर्क नहीं कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ऑप्शन क्यों आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बाहर जाएंगे। अभी हमने एक्टिवेट तो इसको कर दिया है। अब यहाँ पे अगर हमें डिफरेंस देखना होगा अकाउंटिंग वाउचर्स में, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पे F9 पर एंटर करेंगे परचेज वाउचर के लिए, तो देखिए यहाँ पे आपका ऐसा व्यू पहले नहीं आता था जो कि अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे एंटर करके दिखा देती हूँ, डे बुक पे जाके परचेज की एंट्री पहले कैसा होता था, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट इसके अकॉर्डिंग जो था वो लिखाता था। बट अब जो हमने चेंजेस किए हैं उसमें कैसा लिखा रहा है, अकाउंटिंग वाउचर्स पे वापस आएंगे। क्वांटिटी में ही क्या लिखा रहा है, यहाँ पे एक्चुअल एंड बिल्ड, फिर रेट, फिर यहाँ पे अमाउंट लिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, परचेज में सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको लिखना है। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर लिख लेते हैं, जैसे 1 2, डेट लिखेंगे यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, जिस भी डेट को आप परचेज कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आता है इसमें पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम में आपको क्या एंटर करना होगा, पार्टी का नेम यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज यहाँ पे और सी से क्रिएट कर लेते हैं, यश ट्रेडर्स। और ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम परचेज लेजर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और कंट्रोल ए से इसको कर लेंगे सेव। अब एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, ऑर्डर्स ये सब भी यहाँ पे इनका एड्रेस लिख लेते हैं, तिलक नगर, स्टेट ले लेते हैं दिल्ली और कंट्रोल ए से कर लिया सेव। परचेज लेजर में क्या करेंगे, परचेज, यहाँ पे स्टॉक आइटम के नेम में क्या लिखना होगा कि जो आप स्टॉक आइटम परचेज करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं हम न्यू स्टॉक आइटम यहाँ से परचेज करते हैं, तो ऑल्ट सी से यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज कंप्यूटर। कौन से ग्रुप में रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में, पीसीज है, यूनिट्स इनकी। ठीक है, और कंट्रोल ए से कर लिया सेव। अब यहाँ पे आता है कि कौन से गोडाउन में रखना है, दिल्ली के गोडाउन में रखना है। और यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन आ रहा है कि एक्चुअल और बिल्ड का अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। तो आप एक्चुअल में जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 500, फिर बिल्ड में भी यहाँ पे क्या आ रहा है 500 आपको शो हो रहा है। बट यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने 450 लिखा है, रेट हम लिख देते हैं, हम ये फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए लिख देती हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे अमाउंट किसके अकॉर्डिंग आया है, 450 के अकॉर्डिंग आया है। क्यों, बट हमारे पास तो एक्चुअल में हम परचेज कितना कर रहे हैं 500, लेकिन बिल कितने का बना है 450 का। ऐसा भी होता है कि आपका मान लेते हैं कि ये जो हमारा यश ट्रेडर्स है हमारे जानने वाले, तो इन्होंने हमसे बोला कि आपको मैं 50 पीसीज ऐसे ही दे रहा हूँ, बट बिल जो बनाऊंगा वो 450 का ही बनाऊंगा, क्योंकि मैं बिल पे अगर लिखता हूँ तो मुझे आपसे पेमेंट देनी पड़ेगी। बट मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट है, आपको 50 पीसेज जो है कंप्यूटर के दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पीसेस भी हो गया, एंटर करेंगे इसको, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पर बिल बना है 4500 का, 450 पीसेस का। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे और नरेशन में क्या लिखेंगे, परचेज बीइंग परचेज कंप्यूटर्स फ्रॉम यश ट्रेडर्स। और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करके हमने इसको यहाँ पर सेव कर दिया है।
तो आई होप आपको समझ आया होगा इसमें कैसे जो है एंट्री की जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैं जाती हूँ वापस से प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट पे एंटर करूंगी। तो यहाँ पर जुलाई में, अभी मैं डेट चेंज करती हूँ यहाँ से 1/4/24, तो यहाँ पर यश ट्रेडर्स की एंट्री आ गई है। यहाँ से क्या है हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमने कितने पीसेस इनसे खरीदे थे, 500, बट उन्होंने बिल कितने का बनाया था, सिर्फ 450 का जो है उन्होंने बिल बनाया है। ठीक है, कंट्रोल ए से यहाँ से सेव किया और वापस बाहर आ गए। अगर हमें इसकी रिपोर्ट देखनी होगी तो डिस्प्ले पे आएंगे। डिस्प्ले पे आने के बाद इन्वेंट्री बुक्स पे जाएंगे। इन्वेंट्री बुक्स पे जाने के बाद ग्रुप समरी पे मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएंगे। अभी हमने कंप्यूटर में वर्क किया है तो आपको कंप्यूटर की यहाँ पे रिपोर्ट्स जो है जो शो हो जाएंगे कि 500 पीसेस हमने यहाँ पे खरीदा है, बट उसकी वैल्यू कितनी है, 4500 उसकी वैल्यू है। वॉट 45,000 उसकी वैल्यू, मतलब कि उसका अमाउंट जो हमें पे करना था डेटर को, बट खरीदा कितना है, 500 पीसेस। तो यहाँ से आपको सारी डिटेल शो हो जाएंगी। कब की एंट्री है, ये 17 मतलब 1 जुलाई की एंट्री है। यहाँ पर पर्टिकुलर आ जाएगा, बाउचर टाइप इनवर्ड इतना हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस अभी हमारे पास कंप्यूटर का कितना है, 90 पीसीस क्लोजिंग बैलेंस है इसका। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और टी पर एंटर करेंगे और यहाँ से ये पूछेगा कि आपको डिटेल कैसी चाहिए, तो यहाँ पे हम डिटेल पर एंटर कर लेते हैं। ये पूछ रहा है कि आपको बताया था मैंने कि जो सिलेक्ट वाउचर टू शो की आपको कैसा सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम अभी सिर्फ इन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमने परचेज की एंट्री की है यहाँ पर। और एंटर कर देंगे यहाँ पे। अब क्या है, अगर हमें इसका देखना होगा कि प्रिंट कैसा आएगा, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एक्चुअल या फिर यश ट्रेडर्स के नाम से, यश ट्रेडर्स, और यहाँ पर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ से डेस्कटॉप पर आते हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पर आपको शो हो रहा है यश ट्रेडर्स की पीडीएफ। अभी यहाँ पर इसमें सिस्टम में लैपटॉप में वो कनेक्ट नहीं है प्रिंटर, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे हमें पीडीएफ की फॉर्म में शो कर रहा है, अदरवाइज नहीं तो हम प्रीव्यू देख सकते थे। यहाँ पर देखिए आपको सारी चीजें शो कर देगा कि कंपनी का नेम क्या है, हमारी डिपॉजिट ट्रेडर्स, कंप्यूटर है, स्टॉक आइटम रजिस्टर्ड है, मतलब कि कब से कब तक की रिपोर्ट्स हैं। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की है, डेट की कब हमने परचेज किया था, सारी चीजें दिखा रहा है। इनवर्ड्स में दिखा रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटी, रेट की कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की है, 500 पीसेस 90 रुपीज के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे अमाउंट क्या है, 500 के अकॉर्डिंग कम आ रहा है। ये इसमें क्यों दिखा रहा है यहाँ पर 90 रुपीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या है 500 के अकॉर्डिंग इसमें शो कर रहा है, बट असली में क्या हुआ था एक्चुअल में, यहाँ पर आपको पता होगा कि हमने सिर्फ 450 पीसेस ही परचेज किए थे। 500 पीसेस हमने परचेज तो किए थे, बट बिल कितना का बना था, यहाँ पर वापस से आते हैं। इसमें तो आपको अलग रेट के अकॉर्डिंग शो करेगा, बट यहाँ पे अगर आप आएंगे इन्वेंट्री बुक्स, सॉरी अकाउंट बुक में, परचेज रजिस्टर में एंटर करेंगे, यहाँ पे डेट चेंज करते हैं, यस ट्रेडर्स की एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा 500 पीस हमने खरीदे थे, बिल बना था 450 का, जो 50 पीसेस है उनका बिल यहाँ पे नहीं बना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे जो है इसमें एंट्री की जाती है। आप चाहे तो एक और जो यहाँ जो हमने स्टॉक आइटम हैंड टू हैंड क्रिएट किया था, जो हमारे पास स्टॉक आइटम है, अगर हमें वही परचेज करना होगा तो क्या करेंगे, 1 2 3 इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं, यहाँ पे यस ट्रेडर्स लिख लेते हैं और कंट्रोल ए से हटाते हैं, परचेज ले जाए तो परचेज आएगा। आइटम देखिए हमारे पास अभी क्या क्या है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम एसी के
दिल्ली में रखा है 15 पीसेज जो है परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है अमाउंट शो हो गया है 7500। तो यहाँ पे क्या है 15 पीसेज हम परचेज कर रहे हैं, एंटर करूंगी तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 10 लिख लिए। अब यहाँ पे क्या है अमाउंट दोबारा से चेंज हो गया क्योंकि हमने इसमें प्राइस लेवल को सेट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट कितना है 500, तो 10 पीस कितने के हुए 5000 के, वो आपको यहाँ पे अमाउंट शो हो रहा है। बट एक्चुअल में हमने कितना खरीदा है 15 पीस। वो जो 5 पीस का डिफरेंस है उनका बिल नहीं बना हुआ, बट हमने खरीदा कितना है वो एक्चुअल में हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बीइंग एसी परचेज फ्रॉम यश ट्रेडर्स, और इसको फुल स्टॉप से सेव करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको याद होगा यहाँ पे हमने कितने किए, एक सेकेंड, पेज अप करके 10 पीस खरीदे हैं 500 के अकॉर्डिंग। तो वापस से यहाँ पे आएंगे डिस्प्ले पे, इन्वेंट्री बुक्स पे, ग्रुप समरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी की बात हुई है अभी, एंटर करेंगे। ये रहा यश ट्रेडर्स की एंट्री, तो यहाँ पर आपको एंट्री दिख जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको बाहर क्या शो रहा है 15 पीसेस खरीदे हैं। यहाँ पे अमाउंट जो है वो चेंज होकर आपको शो कर रहा है कि आपने 15 पीसेस के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट में ये बिल में दिखा रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे इसमें एंट्री की जाती है, कैसे इसकी रिपोर्ट्स को हम चेक कर सकते हैं। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।